हाय दोस्तों। देखिए, आप सबको पता है कि 2026 का जो नीट एग्जाम है वो लीक हो चुका है। ठीक है, वैसे हुआ था 3 जून को, बट वो लीक हो गया। अब इस पूरे एग्जाम जो पेपर लीक हुआ है, ये सब जो हुआ है कांड, इसमें गलती किसकी मानेंगे? एनटीए वालों की, या उन प्रोफेसर्स जो कुछ चंद पैसों के लिए बिक गए, या वो ऐसे लोग या पेरेंट्स है उससे जिन्होंने पेपर खरीदा और पूरा सर्कुलेट कर दिया कुछ पैसों के लिए, या वो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने खुद को मतलब कुछ अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये पूरा मतलब स्कैम में अपना भागीदारी किया हुआ, मतलब स्कैम में वहां पे जाके गैदर हो गए। किसको हम गलत माने यहाँ पे? यार, एक बंदा, एक स्टूडेंट जो पिछले 2 साल से घिस रहा है अपनी कि भाई मुझे कैसे न कैसे मेडिकल को एक अच्छी सीट मिल जाए, मुझे डेंटल में एक अच्छी सीट मिल जाए बोल के, क्या हुआ उस बच्चे का? क्या हुआ उस बंदे के 2 साल के पूरे परिश्रम का? अब आप देखिए, अब उन बंदों की ना, मतलब स्टूडेंट्स की आप स्टेट ऑफ माइंड आप समझिए कि वो किस मतलब किस स्टेट में होंगे बोल के। चलो, ये जो 2 साल गए वो तो गए, जो लॉन्ग टर्म लेके बैठ रखे होंगे, जो अपना फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म है, सेकंड टाइम लॉन्ग टर्म है, यार उनका सोचो क्या होता होगा, क्या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। भाई उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम लिखा होगा, क्या अब तक इन्हें 600 के ऊपर कोई मतलब कोई मार्क्स स्कोर कर रहा होगा, कोई 700 के ऊपर स्कोर कर रहा होगा। हैप्पी हो गए होंगे कि भाई ले भाई, आज तो मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया, अब तो पक्का हो जाऊंगा क्वालिफाई, मतलब अच्छे मार्क्स अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बोल के। और एकदम से न्यूज आती है उनको। अब क्या पता भाई अगले बार में क्या उनका फोकस इतना सही ना आ रहा है, या कुछ लक साथ में ना है, कुछ भी हो सकता है यार। क्या पता उतना अच्छा उनको मार्क्स नहीं है इस बार। इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? एनटीए वाले? वो तो भाग जाएंगे यार। उनको चाहे कितना बोलो, उनको लात मार, चाहे वो वैसे के वैसे ही है। बोलते हैं कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, बस वैसे रहती है उनकी पूंछ। 2024 में एग्जाम सेम लीक हो जाता है पेपर नीट का, और अगेन 1 साल बाद ये फिर दोबारा रिपीट हो जाता है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? इन्होंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा इन्होंने। चलिए, अब इनके बारे में तो बातें ऐसे चलती रहेंगी। हम समझते हैं पूरे इस टाइमलाइन को कि क्या कैसे हुआ नीट का पेपर मतलब लीक। ठीक है, और अभी जो गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, एनटीए ने क्या एक्शन लिए इसको कर्व करने के लिए, और अगले जो फ्यूचर में जो अगले साल का नीट होने वाला है उसमें ऐसी गलतियां ना हो बोल के, ऐसा क्या मतलब गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ये सब हम जानेंगे इसके मतलब इस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। सो या दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि पूरा ये कांड क्या है बोल के। मैं इसको बोल रहा हूँ द एनाटॉमी ऑफ अ लीक। ठीक है, देखिए, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या किस तरह हुआ, टाइमलाइन क्या थी। ठीक है, कौन सी कमिटी बैठी जब 2024 में पेपर लीक हुए, कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। ठीक है, ये है दैट, इसका टॉपिक है द एनाटॉमी ऑफ अ लीक। देखिए, अगर हम नीट की बात करें तो नीट में पूरे इस साल के नीट में 2026 के नीट में टोटली हुए थे 2.2 मिलियन बच्चे, मतलब तकरीबन 22 लाख लोग बच्चे हुए थे। ठीक है, पूरे अटेंड हुए थे, और पूरे 5400 प्लस सेंटर्स थे, पूरे फिजिकल एग्जाम सेंटर्स थे। ठीक, देखिए, ये जो एग्जाम है ना, जितना मतलब बच्चे हार्ड वर्क करते हैं अपना, मतलब उस एक दिन के लिए हार्ड वर्क करते हैं, उस एक दिन के एग्जाम के लिए हार्ड वर्क करते हैं कि मतलब कैसे न कैसे हमारा एग्जाम हो जाए, निकल जाए बोल के, गवर्नमेंट भी अब इस तरीके से पूरा मतलब प्लान करती है। ठीक है, दे ऑल्सो प्लान कि भाई जब एग्जाम हो ना, उससे मतलब 6-7 महीने या 8 महीने के पहले ही पूरा प्लानिंग हो जाती है कि कब पेपर मतलब सेट होगा, किस तरह सेट होगा, कौन सी लोकेशन में, कहाँ पे प्रिंटिंग होगा, कब सेंटर्स में पहुंचेंगे पेपर, सब के सब प्लान कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी सब के सब प्लान कर दिए जाते हैं। बट ये देखिए, अनफॉर्चुनेट उससे कि पेपर लीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ लोग। ठीक है, अब चलिए इस चीज को हम ये समझते हैं, नीट इज नॉट जस्ट एन एस्टिमेट, इट्स द सोल गेटवे टू मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, नीट ना मेडिकल एंट्रेंस नेशनल लेवल पे ओनली अकेला ऐसा एक एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए, मतलब एडमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें अपीयर होना पड़ता है। दूसरे जो एग्जाम्स है वो स्टेट लेवल के हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, मोस्ट इंडिया के 95% ऑफ द स्टेट्स के हर एक नीट को ही मानते हैं, नीट के स्कोर को लेके ही वो एडमिशन देते हैं। कुछ एक दो स्टेट्स है जो खुद का अपना चलाते हैं। ठीक है, देखिए, अब अगर मैं इस पूरे टाइमलाइन को समझूं, आपको ना यहाँ पे मतलब मोस्टली 3-4 स्टेट्स के अंदर पूरा कांड हुआ है। सबसे पहला महाराष्ट्र से मेनली पेपर लीक हुआ, किंगपिन जो है पेपर लीक करने को महाराष्ट्र से, दूसरा राजस्थान है, हरियाणा, इस तरह पूरे ट्रैवल हुआ। ठीक है, देखिए, अगर इस टाइमिंग में बात करूं, देखिए, मार्च सॉरी मई 3 को एग्जाम होता है। ठीक है, मई 3 को एग्जाम होने से पहले पूरा स्टार्ट हो जाता है। मई 2 को
केरला में मतलब क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है, राजस्थान का जो आप बोलते हैं सीकर एरिया है, ठीक है, वहां से वहां का एक बंदा है, ठीक है, मतलब जो केरला चले गया प्रिपरेशन करने के लिए, वहीं से उसने कोचिंग ये सब की थी। तो वो क्या करता है, अपने पापा को, केरला में प्रिपरेशन कर रहा था, उसके पापा मतलब वहाँ हॉस्टल चला रहे होते हैं सीकर में, ठीक है, वो एक मतलब कुछ फोटोज भेजते हैं कि ऐसे कुछ ये नीट के कल के जो एग्जाम है उसका कुछ क्वेश्चन होंगे बोल के, ठीक है, तो पहले उसके पापा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर अगले दिन क्या होता है कि जब नीट का एग्जाम हो जाता है, और फिर जब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उसके पापा जो है ना, मतलब एक कोचिंग क्लास के जो टीचर उनको एग्जाम जो पेपर है वो दे देते हैं, मतलब फोटोज देते हैं। वो जब वो देखते हैं कि भाई एनालाइज करते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो गए, सेम टू सेम मैच हो क्वेश्चन एंड ऑप्शन ऑल्सो, तो भाई उनको डाउट आता है, तो क्या करते हैं रात को, ठीक है, वहां के जो मतलब पास के थाने होते हैं वहां जाके मतलब रिपोर्ट करवाते हैं, बट वो क्या बोलते हैं रिटर्न में आप दे पाओगे, तो वो नहीं देते। उसके बाद होता है क्या, 6 और 7 मई को भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो जाता है कि भाई पेपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इसी वे में आए थे, ये रहे मतलब लीक क्वेश्चन पेपर है सब बोल के, तो अफवाह बहुत ज्यादा फैल जाती है। और जब ये सब हो रहा होता है तो जो राजस्थान की जो मतलब पुलिस है, वो एकदम से चौकन्ना हो जाती है, सीबीआई चौकन्ना हो जाती है, पूरे इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जब इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया, तो ये जो इसका मेन जो हेड है, सबसे पहले राजस्थान निकलते, राजस्थान से ये घूम फिर के आता है पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। इसके अंदर जो है सबसे पहले मनीषा गुरुनाथ बोल के एक क्या बोलते हैं प्रोफेसर है, ठीक है, एक टीचर है, तो ये पुणे बेस्ड है। मनीषा वाघमारे दूसरी है, और जो मेन है और एक है पीवी कुलकर्णी। तो ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, जो मेन किंग पिन बोले जा रहे हैं इस पूरे के अंदर, ठीक है, ये जो इसमें 2 लोग थे, पीवी कुलकर्णी और जो मनीषा गुरुनाथ थी, ये थी वहां की जो एक्सपर्ट कमेटी थी पेपर सेट करने के लिए, उनमें लोग थे, ठीक है। इन्होंने पेपर लीक किया, बोले यही जा रहा है, ठीक है। इन्होंने सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, राजस्थान जो पुलिस उसने भी गिरफ्तारी कर ली है, उनके ऊपर जांच होगी, ठीक है। देखिए, जो केस पूरा अनकवर कैसे होता है, सबसे पहले मई 3 को एग्जाम होता है, बट मई 2 से ये पूरा व्हाट्सएप में मतलब सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मई 7 को जो फॉलोइंग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, उसके बाद फिर मई 13 को जो पूरे मैं बोल रहा हूँ मतलब मनीषा गुरुनाथ और मनीषा वाघमारे को अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर पीवी कुलकर्णी एक दिन के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि भाई अरेस्ट तो हो गए, सब अरेस्ट तो हो गए, तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या किया? गवर्नमेंट में एनटीए ने पहली बार गलती मानी, क्योंकि भाई पेपर लीक हुआ है, हमारी गलती है जिस कारण पेपर लीक हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल के अंदर, उन्होंने ये बोला कि जून 23 को दोबारा, सॉरी 21 जून को दोबारा री एग्जाम होगा नीट का, ठीक है, और इस बार उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम अपेयर होने के लिए, और जो एडमिट कार्ड है वो 1 दिन पहले आ जाएगा, सॉरी 3 4 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। ये अभी तक की न्यूज है पूरे इस पूरे टाइमलाइन के ऊपर, 21 जून को दोबारा एग्जाम होने वाला है। अब आपको देखिए, ये चाहे जितना भी एग्जाम करा ले जो भी हो ना, बट एक जो मेंटल टॉर्चर जो होता है अभी स्टूडेंट्स का इस टाइम पे जो हो रहा है, और जो होगा कुछ दिनों के लिए अगले June 21 तक, वो भाई एक अलग लेवल में होता है। क्यों, देखिए आप ना इतने मुश्किल से एग्जाम देते हैं, मई 3 को एग्जाम हुआ था, पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, ये सब हो जाने के बाद इट्स वेरी हार्ड, आई वुड से हर्ट करता है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी, कि भाई इतने बड़े मतलब कंट्री में और इतना बड़े टॉप टियर लेवल का एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण पूरा लाइफ गंदा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका होता क्या है, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल ड्रेन होता है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रेस होता है। देखिए, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्यों। नीट में ना इतना इजी नहीं है कि मार्क्स लाना, 720 का पूरा एग्जाम होता है, उसके अंदर 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क मतलब एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्क होता है, ठीक है, -1 का। तो 7 आपको अगर अच्छे गवर्नमेंट सीट चाहिए, बेस इट इट वाइज बेस्ड ऑन स्टेट कि कितना स्कोर चाहिए होता है बेसिकली। मैं वैसे एपी का हूँ, ठीक है, तो एपी तेलंगाना के अंदर आपको अराउंड 500 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो मिनिमम आपको 500 प्लस लाना पड़ता है, आपको एक मीडियम लेवल ऑफ गवर्नमेंट सीट के लिए, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सीट के लिए, और आपको मिनिमम 550 प्लस लाना पड़ता है, 50 या 600 प्लस लाना पड़ता है एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट सीट के लिए। और ये अगर आप राजस्थान जाओगे, मतलब आप यूपी जाओगे, गुजरात इन सब में जाओगे, तो ये जो मार्क्स है वो बढ़ रहा है वहां पे, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा, तो वहां पे जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस होता है कि बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस के अंदर होते हैं, क्योंकि उन्हें 600 प्लस स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 720। तो आप थिंक कीजिए कि कितना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और अगर गलती से उनका प्राइवेट कोई कॉलेज आता है जो मीडियम क्लास, जो पोवर्टी बिलो पोवर्टी लाइन है, जो मीडियम
क्लास के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जो कॉलेज फीस होते 3 से लेकर 5 लाख गवर्नमेंट सीट, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट सीट की। और अगर आपको गलती से प्राइवेट पूरा प्राइवेट का प्राइवेट सीट है तो भाई वो तो फिर आपको 10-12 लाख है, या आपको डोनेशन खरीदना वो 3-4 करोड़ की बात है। तो ये मार्केट में चल भी रहा है आपको, ठीक है। इतना ज्यादा महंगा होता है जो मिडिल क्लास वाले बंदे वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पे आ जाए, तो दैट्स इतना मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं जब वो नीट एग्जाम लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ड्रेन क्या होता है, देखिए मिडिल क्लास के जो फैमिलीज होते हैं वो अपना पूरे ये जो कोचिंग जो होते हैं ना ये कम पैसे में तो बहुत ज्यादा महंगी भी होती है कोचिंग, ठीक है। वो बोलते बच्चे भाई बच्चे तू पढ़ ले, पैसे की चिंता मत कर, हम देख लेंगे पैसा पूरा। इतना ज्यादा मतलब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, और जब ऐसा कुछ हो जाता तो क्या दुख होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद सिस्टमेटिक स्ट्रेस, देखिए ऑलरेडी इंडिया के जो मोस्टली जो गवर्नमेंट बॉडीज है ना उसके ऊपर किसको भरोसा है नहीं, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए सीबीआई ले लीजिए, वो पैसे अपने कोर्ट्स ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ये सब ना मतलब पैसे के ऊपर काम करते हैं, बड़े लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा जब कुछ हुआ था तो यार बंदों का ना सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट निकल जाता है, ऑलरेडी कोई ज्यादा बच्चे हैं नहीं। और अगर आप इस टाइम पे भी मतलब ऐसे बड़े बड़े चीजों में भी ऐसे छोटी छोटी गलती करके फेलियर ला रहे हो तो इट्स नॉट समथिंग गुड, राइट। अब देखिए रिएक्टिव साइकिल ऑफ क्रॉनिक कॉम्प्रोमाइज, ये जो लीक है ना पेपर लीक, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। आप नीट के ले ली 2024 में हुआ था एनटीए के द्वारा, ठीक है। 2026 में अब हो गया, ठीक है। 2024 के अंदर तो भाई नीट यूजीसी का भी कांड हो गया था, ठीक है। मतलब यूजीसी नेट का जो है तो वो भी पेपर लीक हो गया था। अब पता है कि पिछले मतलब क्या बोलते हैं 5 साल के अंदर 41 मेजर पेपर लीक हुए, ठीक है। इसके अंदर 15 स्टेट इफेक्ट हुए और भाई 1.04 करोड़ बंदे इफेक्ट हुए। देखिए कुछ पेपर में जैसे नीट जो नेशनल टेस्टिंग मतलब ये नेशनल के एग्जाम तो इनके अंदर ना जो एग्जाम है वो तुरंत ही लगवा दिए जाते हैं, रीटेस्ट करवा दिया। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था ना तब मार्क्स भी आ जाने के बाद नियरली नियरली मार्क्स की शीट सब आ गई, तब जाकर पता चला पेपर लीक हो गया बोले। तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जो ये मार्क्स जब सब आ गए तब हम रीटेस्ट नहीं कर सकते, और जहां पे ज्यादा न्यूज आई थी कि भाई वहां से पेपर लीक हुआ बोल के, वहां पे कुछ 1500 बच्चों का अराउंड उन्होंने क्या मतलब पेपर दोबारा करवा दिया था, ठीक है। अब 2026 में क्या जैसे ही एग्जाम हुआ उसके अगले दिन ही पता चल गया था, इसलिए रिटेस्ट करवा दिया था, ठीक है। मगर जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें तो भाई एग्जाम रिटेस्ट होते ही नहीं, उनमें बस कोर्ट पे केस चलते और बस डेट चलती चली जाती, कभी कभी 1 साल कभी 2 साल कभी 3 साल के बाद एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो यार बंदों का ना सिस्टम के ऊपर से जो पूरा बिलीफ है वो तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। अब एज ए मेंशन कि नीट 2024 में हुआ था, ठीक है। फिर यूजीसी नेट 2024 स्टेट लेवल कोलैप्स ये सब होते हैं। तो देखिए एनटीए जो है ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये राइट नाउ एक फेलियर बॉडी बन के रह रखी है, ठीक है। वो क्यों बनी है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब एनटीए अपनी गलतियों को इतना जल्दी मानता नहीं है, ठीक है। और बोलता है कि हम ये क्या बोल रहे हैं कि हमने अब आपने ना एक चीज देखी होगी जब नीट के लिए अपीयर करते हैं ना बंदे तो भाई उनको पूरा स्कैन कर दिया जाता है बॉडी, लिटरली आप मान लो भाई ज्वेलरी निकाल दी जाती है, वॉच निकाल जाती है, पैंट फाड़ दी जाती है, कहीं से चिप निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया जाता है। और अभी क्या बोले कि एयर बेस्ड कैमरा में लगा दिए, ये सब लगवा दिए, वो सब लगा दिया, तो क्या जब पेपर लीक तुम कर नहीं कर पाते ये सब क्या क्या कर सकते हो बताओ तुम। मतलब क्या बस एक ऊपर ऊपर लेयर मतलब एक आउटर लेयर शाइन कर दिया और इंटरनल लेयर पूरा खोखला है, अंदर से खोखला बाहर से शाइन करने से क्या फायदा। यही हो रहा है एनटीए का, ठीक है। देखिए अब पेपर लीक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरे स्टेप्स होते हैं। देखिए जब कोई भी पेपर आई मीन लाइक एक नेशनल एग्जाम जब कंडक्ट किया जाता है उसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं कंडक्ट करने के, ठीक है। उसमें से अभी जैसे ये नीट है, ये है पेपर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। ये सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये है पेपर बेस्ड एग्जाम। अभी तक 20 पेपर बेस्ड ही करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब उसमें होता क्या, देखिए लेवल्स आप समझे कि कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं पेपर लीक होने के चांस हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेज पेपर सेटिंग, ये सबसे ज्यादा आई वुड से कि लीस्ट मैं बोलूंगा कि जहां से पेपर लीक होने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। पेपर सेटिंग के टाइम में प्रिंटिंग स्टेज ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बिहार में जितने पेपर या यूपी में जितने पेपर लीक हुए ना प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक होते हैं सबसे ज्यादा। और अभी का जो नीट का जो है वो आया है पेपर सेटिंग स्टेज से, क्योंकि जो अभी जो पकड़े गए हैं पीवी कुलकर्णी या मनीषा गुरुनाथ या मनीषा वगमरे ये सब पेपर सेटिंग के ही मेंबर्स थे, ठीक है। मतलब एक क्या बोलते हैं बॉडी जो थी मतलब पूरे ये क्या बोलते हैं पैनल बॉडी थी, ठीक है। एक्सपर्ट पैनल बॉडी थी, उसी के तो मेंबर्स थे।
तो वहीं से पेपर लीक हो। उसके बाद फिजिकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे थोड़ा कम होता है, ठीक है, इतना ज्यादा लीक होने का चांस नहीं होता है। उसे एग्जाम सेंटर जो होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, अच्छा ही होता है, थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो पेपर ये सब स्टोर किए जाते हैं, वहां से कभी कभी फोटो निकाल के भेज दिए जाते हैं, ठीक है। जो राजस्थान ऐसे 2021 में तो इस तरह ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एग्जाम हॉल मॉनिटर्स, ये आज के टाइम पे बहुत कम हो गया, पहले ज्यादा होता था, ठीक है, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती, अब चेकिंग बहुत ज्यादा होती है और सेट्स भी आ गए, क्योंकि इवन इट्स फिजिकल पेपर सेट्स भी आ रहे, तो या इतना ज्यादा इजी नहीं है, ठीक। तो अगर आप पूरे इसके अंदर देखेंगे, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर देखेंगे, तो आपको मेजोरिटी जो मिलेंगे आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर मिलेंगे, ठीक है। स्टेज 2 के हाईएस्ट मिलेंगे। स्टेज 1 जो इस बार का मिला वो स्टेज 1 से निकला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यार कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। आपको पूरे सिस्टम चेंज करना पड़ेगा पेपर लीक ये सब रोकने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर फॉल्ट कहाँ पे मेनली एनटीए का स्ट्रक्चर। अब हम देखिए एनटीए पूरे एग्जाम को कनेक्ट करता है, हम समझते हैं कि एनटीए में फ्लॉ कहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला चीज, एनटीए बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग करता है, बहुत ज्यादा। जो ये पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके जो एक्सपर्ट बॉडी है, फिर जो सिक्योरिटी, सब थर्ड पार्टी वाले, सबके सब थर्ड पार्टी वाले। तो जब आपकी पूरी बॉडी 90% 95% थर्ड पार्टी है, तो how can you manage the stuff? How can you believe, or how can you provide a belief to the students that okay everything is going fine? You can't, right? उसमें कोई एक बंदा बिक गया पैसों के लिए, तो खत्म बात वहीं पे, ठीक है। उसके बाद एनालॉग रियलिटी ना डिस्प्ले एरिया, देखिए स्टिल जो एनटी है ना वो एग्जाम करवाता है पेपर बेस्ड। और यार पेपर बेस्ड कारण तो बिकॉज ये सब बड़े कांड जो आपने पिछले स्लाइड में जो मैंने 5 आपको स्टेज सिखाए थे, सब पेपर वाले में ही होते हैं, सीबीटी में होते ही नहीं है सर, ठीक है। अगला मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, देखिए जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वहां से हमें पार्लियामेंट रिपोर्ट है, वहां से मिला है कि जो एनटीए को पिछले 6 साल का 3,512 करोड़ आए हैं पूरे एग्जाम, जो ये पैसे आते हैं, ठीक है, जो फॉर्म के रूप में कुछ भी रूप में लेते हैं, मतलब सालाना 448 करोड़। और इन्होंने कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब अपने क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए या सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जो भी हो, इन्होंने कुछ पैसे लगाए नहीं, उसके ऊपर खा गए सब। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखिए ये गलती जो है ना, पेपर लीक सब बोलते हैं कोई अकेली मिनिस्टर्स में, तो ब्यूरोक्रेट्स की भी होती है। जितने गलतियां मिनिस्टर्स की है, जितनी गलतियां मतलब जो कामचोर मिनिस्टर करते हैं, उससे दुगने कामचोर यहाँ ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है। अब अगली चीज हम समझते हैं कि देखें जो ब्लूप्रिंट है, मतलब एक सिक्योर आर्किटेक्चर, आई वुड से कि सिक्योर करने के लिए ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एनटीए का आई वुड से, ठीक है, ये जो कमिटी है, ये जो ब्लूप्रिंट जो दिया, ये दिया था राधाकृष्ण कमिटी, ठीक है। इन्होंने, ये है अपने इसरो के जो चेयरमैन थे पहले, इसरो के पहले चेयरमैन थे, ठीक है, पास्ट में चेयरमैन थे, उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो एनटीए आउटसोर्सिंग कर रहा है उसको बंद करो, जितना कम उसको उतना कम करो, और ठीक है जिसका इनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो जो पेपर लीक हो रहे हैं सब कम होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगी तो वहां पे होगा उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी होगी तो कम चांस होते हैं कुछ मिसयूज होने का। दूसरा, द डिजिटल ट्रांजिशन, पेपर अभी हो रहे हैं कहाँ पे, आपके पेपर बेस्ड पे हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम जो है पेपर बेस्ड पे हो रहे हैं, उसको करो सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। तीसरा था लोकलाइज सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अभी पेपर्स क्या हो रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं प्रिंट हो, कहीं कहीं से आ रहे हैं दूसरे स्टेट्स होके आते हैं, ठीक है। ऐसा ना करके कोई स्ट्रॉन्ग रूम या कोई एक सेंट्रलाइज, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेंट्रलाइज व्हाट डू से स्ट्रॉन्ग रूम बनाओ, जहां से आपका पूरा मैनेज हो, ठीक है। आप अगर सीबीटी जा रहे हैं तो यहाँ पे लैंड सिस्टम्स होने चाहिए, मतलब सर्वर्स होने चाहिए, आपके सिस्टम्स होने चाहिए, सब होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि दूसरा, तीसरा मेन रीजन क्या है। पहला क्या है, एनटी की गलती। दूसरा, जो सिस्टम जो राधाकृष्ण कमिटी ने दिया था उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तीसरा, जो इंडिया में लॉस है अगेंस्ट द पेपर लीक्स, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। यार आप एक मतलब एक पेपर बड़ा सा नेशनल लेवल पेपर लीक करते हो, अब 10 साल और 1 करोड़ की पेनल्टी लगती है, तो भाई ये तो कोई भी बंदा कर लेगा यार। 10 साल उसमें से आधा 1 साल आप बेल आगे वो लागे ये सब आगे, तो उसके अंदर मैक्सिमम 6-7 साल करेगा वो, और फिर 1 करोड़ के आप मैक्स टू मैक्स जो क्या बोलते हैं अमाउंट देके उठा जाएगा, और इनकी पेपर लीक कराना कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस एंड लॉस, ये भी एक रीजन है, ठीक है। अब देखिए क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम और ये जो पेपर बेस्ड एग्जाम जो भी एनटी करवा रहा है नीट के में,
डिफरेंस क्यों और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए अभी जून 21 होने वाला ये तो पेपर बेस्ड होगा नीट का, जब अगले साल जो नीट होने वाला वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी बेस्ड, ठीक है। अब देखिए जो एंटी पेपर बेस्ड पेन पेपर बोलते हैं हम और जो ये सीबीटी बेस्ड बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे स्केल देखिए, सिंगल डे के अंदर 22 लाख बच्चों का करवा दिया यहाँ पे सीबीटी में मल्टीपल डेज होता है, ठीक है। और हर एक बैच मतलब डिफरेंट बैच चलाए जाते हैं और हर एक बैच में एक लॉट होता है कितने बच्चों को हम एग्जाम कराएंगे बोल के, ठीक है। क्वेश्चन पूल एक बड़ा पेपर होता है, ठीक है। वन हाईली वनरेबल मास्टर फिजिकल पेपर उसी के अंदर पूरा होता है। इसके अंदर मल्टीपल डायनेमिक सेट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सिक्योर क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर पूरे क्वेश्चन बैंक में उसके अंदर से एक बैंक ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे एक क्या बोलते हैं एक बैच होता है, उस बैच के लिए वो एक स्पेसिफिक सेट जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग रॉ हाईली वनरेबल एब्सोल्यूट स्कोर्स, यहाँ पे स्टैटिकल नॉर्मलाइज स्कोरिंग अक्रॉस डिफरेंट डिफिकल्टी शीट्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल स्कोर भी आते हैं सीबीटी के अंदर, वैसे इसके अंदर वो होता नहीं है, ठीक है। रिजल्ट जनरेशन इसमें क्या है कि आपको डिले होता है, ओवरमार्क स्कैन सब करने पड़ते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, टैम्पर प्रूफ होता है और इंस्टेंट होता है, ठीक है। अब सीबीटी बेस्ड में ना एनटीए बहुत पीछे है यार, एनटीए बाबा आदम में धीरा पता मुझे समझ में आ रहा है। सीबीटी में आंध्र और तेलंगाना ऐसे दो स्टेट्स जो 2017-18 से एग्जाम करवाते हैं। आंध्र सबसे पहला था 2017 में करवाया, फिर तेलंगाना 2018 में इम्प्लीमेंट कर दिया सीबीटी, ठीक है। और उनका जो एमसेट बोल के एक एग्जाम होता है, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम होता है, सेम एंट्रेंस फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फॉर द डेंटल एंड एग्रीकल्चर ऑल दो स्टफ, ठीक है। तो वो जो एग्जाम है इतने स्ट्रिक्ट होते हैं और इतने टैम्पर प्रूफ होते हैं कि भाई अभी तक एक भी लीक नहीं आया पिछले 10 साल के अंदर। 8 साल या 9 साल आप मान लीजिए, 8 से 9 साल के अंदर एक पेपर लीक का इश्यू नहीं आया वहां पे, और बहुत सारे आराम से हो जाता है एग्जाम, स्ट्रेस फ्री होता है वहां पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहली चीज, द पिवोट एपी और क्या बोलते तेलंगाना के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके बाद टेक पार्टनरशिप एंड टू एंड डिजिटल लॉजिस्टिक्स आर एंटायरली हैंडल्ड बाय टॉप टायर टेक्निकल पार्टनर टीसीएस। देखिए आप एनटी का जो पेपर पेन पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ था उसके अंदर मल्टीपल लोग थे, मल्टीपल प्राइवेट वेंडर्स थे, ठीक है। प्राइवेट इन द सेंस जो थर्ड पार्टी वेंडर्स थे। इसके अंदर एक ही वेंडर रहता है, पूरा वो पूरा ही देखता है, क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया जाता है, उसके बाद इस इन मतलब जो जो भी डिजिटल पार्ट होता है उसके वहां पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पूरा स्टोर कर दिया जाता है, और जब पेपर होता है उससे आधे घंटे पहले वो क्वेश्चन बैंक में रैंडमली चूज करके कोई एक क्वेश्चन बना देता है और दे दिया जाता है। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड ही होता है और एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। कंप्यूटर जब ये बंदे को दिखता है, स्टूडेंट को दिखता है, तभी जाके वो एनक्रिप्ट करते हैं, उससे पहले वो एनक्रिप्ट मतलब डिक्रिप्ट करते हैं, उससे पहले पूरा एनक्रिप्ट रहता है। तो समझिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एक सिस्टम रहता है यहाँ पे, टैम्पर प्रूफ सिस्टम बना रहता है, ठीक है। और शिफ्ट ऑर्टिंग होती है, हर एक सेंटर के पे ये चेक किया जाता है कि लाइन सेंटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लोकलाइज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है या नहीं, वहां पे सब कुछ देखा जाता है और सब कुछ मेंटेन किया जाता है एक ही बंदे का, एक ही जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स पार्टनर होता है वो कोई पूरा देखता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रहता है, एज ए मेंशन कि 30 मिनट पहले ही बस पेपर वहां पे मतलब क्या बोलते हैं बैच बना के, ठीक है, सेंड कर दिया जाए सिस्टम के अंदर। एज ए मेंशन श्रिंकिंग द विंडो ऑफ वनरेबिलिटी, देखिए जब जो पेन पे टेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या है, पिछले 1 या 2 महीने से पूरा एक प्रिंट किया जाता है, पेपर सेट किए जाते हैं, फिर ट्रांसफर किया जाता है, फिर फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, ये सब चलता है। वेस्ट कमिंग टू सीबीटी ऐसा नहीं होता, पेपर कब भी सेट हो जाए, बस 30 मिनट पहले पूरा वो रिलीज कर दिया जाता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। मतलब जैसे बंदे अंदर आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं आधे घंटे पहले तो अंदर आते हैं क्या बोलते सेंटर के अंदर, बस तभी वो सिस्टम के अंदर भेजा जाता है और वहीं पे एनक्रिप्ट होता है, ठीक है, पूरा पेपर। तो समझिए कितना टैम्पर प्रूफ हो जाता है। और जो ये डिजाइन होता है सीबीटी के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वो इस तरह होता है कि यार अगर लेट्स से कि आपको सेम क्वेश्चन में आ रहा है दो बंदों को, तब भी उन दोनों का ऑप्शन डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब जो नंबरिंग ऑफ ऑप्शन वो डिफरेंट हो जाते हैं, सेट ही डिफरेंट होते हैं पूरा। तो एक बैच के लिए सेट होता है, एक बैच के लिए सेट होता है, इस तरह पूरा होता है, ठीक है। आपको सही से बंदों को सेम आएगा भी नहीं कभी, तो इस तरह पूरा मतलब टैम्पर प्रूफ बना दिया जाता है, फॉरेंसिक डिस्टॉर्टिंग की जाती है, डबल जंबलिंग एल्गोरिथम पूरा यूज किया जाता है, ठीक है। तो this is a very good way of making the exams, like making the exams happen, okay। देखिए ये पूरा एक एनालाइज था, डीप डीप डाउन किया मैंने कि नीट के एग्जाम को पूरा मतलब जो पेपर को क्या टाइमलाइन थी, किस तरह हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरह जो डिफरेंट स्टेट्स है इंडिया के अंदर उसको, हाँ एनटीए को डेफिनेटली उनको बेसलाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी आजकल जो जेईई मेंस को भी उन्होंने मतलब ऑनलाइन कर दिया, तो ये क्यों ना इन सबको बेसलाइन करके एक अच्छी तरह नीट को अगले साल जिस तरह उन्होंने बोला भी है एजुकेशन मिनिस्टर ने कि अगले साल जो होगा नीट जो होगा सीबीटी बेस्ड हो जाएगा, तो यार डेफिनेटली इनको बेस लेके अच्छी तरह टाइम प्रूफ करके बनाना चाहिए जिससे कि ये सब जो पेपर लीक इश्यू ये ना हो बोल के। और प्लीज 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 बच्चे
I have a small request to the students that कि और 1 month है, yeah, we know that paper leak हो गया, but please please stay hard for the next 1 month and put all your efforts so that you can get a good marks in the NEET, okay, and a good flying happiness seats, okay. So yeah, thank you. अगर आप सब लोग को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के अंदर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। So yeah, thank you, bye.